झंडे बाजू शाना बिलारी लगला बिलारी के घामा कि मैं होमवर्क बिल्कुल नहीं कराऊंगा, तो मैं होमवर्क कराता नहीं हूँ। बच्चे जब भी आते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई किताबों के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा और बाकी किताबों को छोड़ के जो सब है बच्चों के साथ मैं करूंगा। और मैं पर्सनली सबसे ज्यादा फैन हूँ इनकी सादगी का और इनकी मेहनत का। कभी इनमें कोई एरोगेंस मैंने नहीं देखा। मैं समझ सकता हूँ इतने बड़े आयोजन के लिए कितनी मेहनत चाहिए होती है, कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, किस किस से मिलना होता है, लेकिन आप कभी भी कोई शिकन आपके माथे पे नहीं रहती। भगवान का आशीर्वाद भी आपको है, ऐसा ही चलता रहे। मैं चाहूंगा कि कुमाऊं महोत्सव और भी ऊंची बुलंदियों को छुए और जो ये प्लेटफॉर्म बन गया यंग आर्टिस्ट के लिए, ऐसे ही ये बना रहे। और आज श्वेता जी हमारे बीच थी, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। केवल उनके परफॉर्मेंस का नहीं, मैं उनके बाकी ब्लॉग्स भी देखता हूँ, फिटनेस वाले ब्लॉग्स हैं। इंद्र आर्य जी हमारे साथ थे, कमला देवी जी। मशक बीन भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट को दे रहा है, तो आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई यहाँ पे देना चाहूंगा। और हमारे सभी आर्टिस्ट को जो परफॉर्मर्स हैं, गोविंद जी को और मेरा अक्सर एक डिबेट होता है, हमें फ्यूजन ज्यादा बनाना चाहिए और यंगस्टर्स पे ज्यादा थिरकते हैं, हिट होता है, लेकिन आप हमेशा से फोक के कायल रहे, उन्होंने आपको छोड़ा भी नहीं। मैं इस बात के लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे कल्चर की जान फोक है, लोक संगीत इसकी बैकबोन है। और जितने भी ये नए फॉर्म्स ले रहा है, गायन की शैली अलग हो सकती है, धुन अलग हो सकती है, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। फोक को जब रीइन्वेंट करते हैं तो रीइन्वेंट तो हो, लेकिन उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। हमारे बहुत ही बेहतरीन एंकर हेमंत बिष्ट जी, जिनके मैं उनके अनाउंसिंग का एडिक्ट हो चुका हूँ। वैसे बहुत से लोग एडिक्ट उसके हो चुके हैं, लेकिन मैं तो खैर हुआ ही। आपको भी बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए। एक शब्द में अपने स्पॉन्सर्स के लिए भी कहना चाहूंगा, क्योंकि वैसे तो आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा तो मंच कदर चाहिए होती, कदरदानों की जरूरत होती है, लेकिन यस, बहुत से कामों में हमें बाकी मदद भी चाहिए होती है, फाइनेंसेस भी चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, तो इसको सपोर्ट करते रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारी समीक्षा करते हैं बैठकों में, तो अक्सर कहते हैं कि डिपार्टमेंट ओनरशिप ले। मान लीजिए सड़क का मसला है तो पीडब्ल्यूडी की ओनरशिप ले, हमारा है। इरिगेशन है तो उसकी ओनरशिप ले। ऐसे ही कल्चर की ओनरशिप केवल कल्चर डिपार्टमेंट नहीं लेगा, हम सब लेंगे। हम सब कल्चर की ओनरशिप लेंगे और कल्चर तभी आगे बढ़ता रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है महोदय महोत्सव नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और इसी प्रकार से करता रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से जो मदद होगी, इसके अलावा कई से भी जो मदद होगी देना चाहूंगा, और यंग आर्टिस्ट के लिए हमेशा। और एक शब्द वैदेही के लिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वैदेही पे विशेष कृपा है भगवान जी की। कितनी टैलेंटेड प्रोडिजी हमारे बीच है और मेरा आशीर्वाद भी उनको है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक गाना गाना ही पड़ेगा। थोड़ा किस्सा सुनाऊंगा आपको पहले, फिर गाना सुनाऊंगा। थैंक यू। आप में से जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, माँ बाप, होमवर्क बच्चों को कराते होंगे, तो एक्चुअली मेरी और मेरी वाइफ के बीच एग्रीमेंट है कि मैं होमवर्क बिल्कुल नहीं कराऊंगा, तो मैं होमवर्क कराता नहीं हूँ। बच्चे जब भी आते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई किताबों के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा और बाकी किताबों को छोड़ के जो सब है वो बच्चों के साथ मैं करूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले फिर एक अजीबोगरीब होमवर्क मिला मेरी बिटिया को, और वो होमवर्क ये था कि आपके माँ बाप जहाँ के रहने वाले हैं वहां का कोई गाना बच्चों को सिखाइए। तो मुझे लगा थोड़ा रिसर्च भी करनी चाहिए, सिखा तो हम देंगे ही। तो रिसर्च मैंने की और उस रिसर्च में एक उदिता देवरानी जी, उनके YouTube पे कुछ वीडियोस हैं गाने के बहाने के नाम से, उस पे मैं रिसर्च कर रहा था। और रिसर्च करते करते मुझे पता चला 1963 में जब उसके आसपास उत्तराखंड में रेडियो आया था, और कुछ जगहों पे रेडियो पहुंचा होगा, सब घरों में तो नहीं, कुछ गांवों में रेडियो होता होगा। 1963 में एक गाना आया था। उस गाने की जो प्रसारण है आकाशवाणी लखनऊ से होता था और बहुत ज्यादा डिमांड उस गाने की रहती थी, ये गाना यहाँ पे गाया जाए। 63 साल उसको हो गए हैं और वो गाना जो गाया था, भी थोड़ी देर हमारे पहले साथ में बैठी थी वीणा तिवारी जी, वैसे उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप रुक जाएं, उनके द्वारा गाया गया था। फोक सॉन्ग था जो बागेश्वर से आप जानते होंगे, वहां पे 2 गांव छाना बिलौरी के नाम से हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड था। शुरू में इसको मोहन सिंह रिठागाड़ी जी ने भी इसको गाया था, लेकिन बाद में जो धुन वीणा तिवारी जी की थी वो काफी पॉपुलर हुई।
बाद में पांडवास ने भी इसको गाया है, आई थिंक माया उपाध्याय जी ने भी इसको गाया है, स्वामी जी ने भी इसको गाया है। ये जो फोक सॉन्ग है इतना लंबा सफर तय करते हुए अलग अलग जगहों पे पहुंचा, इंटरनेशनल जगहों पे भी पहुंच चुका है। तो वही जो मैं शुरू में कह रहा था कि फोक जब भी रीइन्वेंट होता है, हो सकता है उसको गाने की शैली बदल जाए, लेकिन उसका जो भाव है, जैसे इस गाने में जो पीड़ा है, दर्द है, आई थिंक लेडीज के बारे में जो दर्द बयान करता है उत्तराखंड का, उसको जिस तरीके से उकेरता है, आई थिंक लाजवाब है। ये गाना फिर मैंने अपनी बिटिया को सिखाया था, और अभी वीना जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन 63 साल पहले उन्होंने उसको गाया होगा। उसका जो रेंडिशन है जो मैं गा रहा हूँ, वो हल्द्वानी का एक बच्चा आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड है, गौरव पांडे, उन्होंने ये रेंडिशन गाया था, जो मुझे लगता है कि उस धुन से, जो वीना जी ने जिस धुन में गाया था उससे थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी उसको जस्टिस करता है। तो जो वीना जी की धुन थी वो इस तरह से थी। छाना बिलारी झंडे आबाजू लगला बिलारी के घामा, छाना बिलारी झंडे आबाजू लगला बिलारी के घामा। अब जो मैं सुनाऊंगा, गौरव पांडे ने जिसने गाया है। जब भी हम आर्टिस्ट की बात करें हमेशा क्रेडिट करना चाहिए। इसका क्या है, इससे पहले जब मैंने रिसर्च की थी तो उदिता देवरानी जी, उनके वीडियोस मैंने ली थी, तो मैं उनको भी क्रेडिट कर रहा हूँ। तो गौरव ने जिस धुन में गाया है उस धुन में मैं गाने की ट्राई इसको करूंगा। झंडे आबाजू, थोड़ा लग रहा है, इस वाले से मिक्स हो गया ना। झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घामा, झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घामा, हाथे द तूली हाथ रे जौली, हाथे द तूली हाथ रे जौली लगला बिलारी के घामा, झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घामा। चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली लगला बिलारी के घामा, झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घामा। फूला जैसी प्यार मुखड़ी, फूला जैसी प्यार मुखड़ी, चेली तुम्हारी मैं भली भली, चेली तुम्हारी मैं भली भली, झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घामा, झंडे आबाजू छाना बिलारी लगला बिलारी के घामा। थैंक यू सो मच। और इसी स्पिरिट के साथ कि कुमाऊं द्वार महोत्सव नए नए कलाकारों को मौका देता रहेगा, आर्टिस्ट के लिए जुटा रहेगा, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हम गोविंद जी, खुशी जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे दीपक राव जी जिन्होंने गाना गाया, आपने सुना होगा, कैसा लगा? और अब हम श्वेता जी, इंदर जी, कमला जी, ममता जी, दीक्षा जी, साक्षी जी, वेद शर्मा जी, उनको उनका कार्यक्रम भी है यहाँ पे।